लियान जिन को बताता है कि तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से उन पुलिस ऑफिसर से भाग के आया हूँ और तुम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो। मैंने दो औरतों को बात करते हुए सुना था कि वो जो ऑफिसर है वो येमिंग का ख्याल रखेगा। ये सुन के जिन चौंक जाता है तो वो बोलता है कि जैसे ही येमिंग की बात आती ना तो हमेशा ऐसे ही करता है। तो जिन बोलता है अब तुम क्या चाहते हो वो वहाँ से भाग जाए। तो लियान बोलता है तू क्या चाहता है, तो मैं उन ऑफिसर्स के आगे सरेंडर कर दूं। तो जिन बोलता है कि पहले तो भाई पीछे हो क्योंकि तुझमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो लियान बताता है कि उन ऑफिसर से बचने के लिए मैं डस्टबिन में छुपा हूँ इसलिए ये स्मेल आ रही है। ताओ येमिंग को अपनी तरफ से एक ड्रेस देती है क्योंकि ये दोनों आज आखिरी बार जो मिल रहे हैं। नाना क्वीन की शॉप में आती है और सर्वेंट से पूछती है कि क्वीन कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो तो हैंगजाओ कुछ कपड़े खरीदने गए हैं। तभी वो अपनी ड्रेस लेने के लिए अलमारी खोलती है क्योंकि इसने क्वीन को बोला होता है कि मुझे जिन को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस बनाना। सर्वेंट नाना को समझाने की कोशिश करता है कि क्वीन ने अभी तक वो ड्रेस आपके लिए नहीं बनाई है, मगर वो फिर भी अलमारी खोलती है। उसमें उसे एक व्हाइट कलर की ड्रेस मिलती है और उसे वो लेके चली जाती है। जब क्वीन वापस से आता है तो वो अलमारी में दिखता है कि वो ड्रेस नहीं रखी है। सर्वेंट उसे बताता है कि नाना यहाँ पे आई थी और उस ड्रेस को जबरदस्ती लेके चले गई। क्वीन बोलता है कि नाना वो ड्रेस लेके जा चुकी है जो मैंने जिन के लिए बनाई थी और वो एक डिफेक्टेड पीस है। फिर हम नाना को देखते हैं जो येमिंग के कॉन्सर्ट में आती है। वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है वहाँ पर और बोलती है कि ये तो मेरी पक्का मदद करेगी। फिर हम देखते हैं कि वही घर के ऑफिसर भी वहीं पे बैठा होता है और येमिंग पे लाइन मारता है। नाना येमिंग के पास आती है और उसे अपनी ड्रेस सिखाती है। तो वो देखती है कि येमिंग ने भी वही ड्रेस पहनी हुई है जो जिन ने इसे दी थी। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई, क्या मेरे भाई ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस बनाई थी। तो यामिंग बोलती है कि मैं तो सोची थी ये पीस सांघाई में सिर्फ एक ही है क्योंकि ये बात इसे जिन ने ही बोली थी। अब जाके नाना को समझ में आता है कि यामिंग कौन है और उसे बोलती है तुम जिन की लवर हो ना। तो वो बोलती है कि नहीं मैं उसकी लवर नहीं हूँ। तो वो उसे बोलती है फिर तुमने ये वाली ड्रेस क्यों पहनी है, तुम्हें पता है मिस्टर जिन ने ये जो ड्रेस तुम्हारे लिए बनवाई है ना वो मेरे मेजरमेंट लेके बनवाई थी। और गुस्से में अपने वेस्ट पे हाथ रखती है तभी उसकी ड्रेस फट जाती है। येमिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। वो उससे पूछती है कि तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती हो, वो तो कितना अच्छा भी दिखता है। तो येमिंग बोलती है कि किसी को पसंद या नापसंद करने की हमारे पास कोई भी वजह नहीं होती है। जब येमिंग बाहर जा रही होती है तो वो ठर के ऑफिसर बिल्लियों की तरह उसका रास्ता काटता है और बोलता है कि अगर अभी तुम फ्री हो चुकी हो काम से तो मेरे साथ वाइन पीने चलूंगी। तो वो बोलती है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ वाइन पीने नहीं जाऊंगी। वो उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे जिन आता है और बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो। वो बोलता है कि अभी तो मुझे तुम्हारे साथ अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना है। जिन बोलता है अगर तुम्हारी अपनी बेइज्जती करवा के हो चुका हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे अभी येमिंग से कुछ बात करनी है। और वो वहाँ से चले जाता है। ये दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नाना आ जाती है। नाना की फटी हुई ड्रेस देख के जिन अपना कोट उसे पहना देता है और उसे बाहर तक छोड़ने आता है। ये देखने के बाद तो नाना खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। जिन येमिंग का पीछा करना चालू कर देता है। येमिंग उसे बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। जिन बोलता है कि वो ऑफिसर्स अभी भी वहीं पे हैं, अगर मैं यहाँ से चले गया तो वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। येमिंग बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम मुझे सारी बातें बता देते तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं। तो वो बोलता है कि तुम उस बात पे बिलीव करती हो जो तुमने अपने सपने में देखा और वैसे तुमने अचानक से आज ये मेरी दी हुई ड्रेस क्यों पहनी है। तो येमिंग बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है मगर जिन उसे बचा लेता है। ऑफिसर चीफ को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि बात सिर्फ लड़की की नहीं है, अब तो ये बात मेरे ईगो पे आ चुकी है और मुझे तो उस जिन से वैसे भी बदला लेकर ही रहना है। फिर हम देखते हैं लियान और ग्रीन फेरी चुपके चुपके येमिंग और जिन को साथ में जाते हुए देख रहे होते हैं। ग्रीन फेरी बोलती है कि इन दोनों के साथ में कितनी अच्छी जोड़ी लगती है। तो वो बोलता है कि अच्छी जोड़ी का मतलब क्या है। तो ग्रीन फेरी बोलती है कि जैसे अपन दोनों एक जेंटलमैन और एक ब्यूटीफुल लेडी। तो वो बोलता है कि जेंटलमैन तो मुझे समझ में आ गया, मैं हूँ, मगर ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। ये काफी तेज चिल्ला के बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी येमिंग और जिन पीछे मुड़ के देखते हैं मगर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि लियान ने ग्रीन फेरी को पिलर के पीछे छुपा लिया था। इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होते हैं। लियान बोलता है कि चलो तुम्हें मैं आज ट्रीट दूंगा और ये दोनों साथ में बहुत 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 ज्यादा प्यारे लगते हैं, खास करके इन दोनों की नोकझोंक करने की स्टाइल। जिन उससे बोलता है क्या तुम्हारे लिए सच में पास्ट की बातें मायने रखती है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे लिए मायने रखती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरे साथ पास्ट में हुआ क्या था क्योंकि यूशा भाई जब भी मेरे सपने में आता है वो मुझे एक ही बात बोलता है कि तुमने हम दोनों को अलग किया था
तुम्हें पता है मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ और अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अंदर चली जाती है। जिन बोलता है जब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो तुम्हें इससे भी ज्यादा दुख होगा। फिर हम ताओ और जिन को देखते हैं। इन दोनों की शादी हो चुकी है। रात को जब ताओ अपनी आँख खुलती है तो वो देखती है कि यिन उसके पास में नहीं सो रहा है। फिर हम देखते हैं यिन अपने भाई से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यिन उसे अपनी और ताओ की शादी के बारे में बताता है तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जब ताओ को पता चलेगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो तभी भी वो तुम्हें प्यार करेगी। वैम्पायर यिन बोलता है कि तुम भूल गए कितनी बार मैंने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई है तुम्हें बचाने के लिए, और तुम ये भी भूल गए कि अपन बैट क्लैन के लोग हैं। हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपना क्लैन वापस पाने के लिए। यिन बोलता है कि मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी है मगर मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि जब तेरे भाई को तेरी ज़रूरत है तो तू उसका साथ नहीं दे रहा है बल्कि उस लड़की के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है। यिन बोलता है कि मुझे वो खुशी बिल्कुल भी हजम नहीं होती जो दूसरों को दर्द दे के ली जाती है। ताओ यिन को ढूंढती ढूंढती घर के बाहर आती है। यिन उस पे अटैक करने जाता है मगर यिन किंग इसे रोक लेता है। जब ताओ बाहर आती है तो ये इस तरह प्रिटेंड करता है जैसे कि वो नींद में चल रहा था और उसे बताता है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। ताओ उसका और यिन का हाथ एक धागे से बांध लेती है ताकि रात को यिन वापस से बाहर ना चले जाए। मगर जब उसकी वापस से आँख खुलती है तो यिन उसके पास में नहीं होता है। वो उसे वापस से बाहर ढूंढने आती है। तभी वैम्पायर यिन उसके ऊपर अटैक करता है और वो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है। यिन आता है और उसे बोलता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो बोलता है कि ये तेरे पास आखिरी चांस है। यिन उसे अपने कमरे में लाके सुलाता है। वो देखता है कि उसके गर्दन पे अभी भी वैम्पायर यिन हाउ के हाथ के निशान है तो वो उसे अपने मैजिक से गायब कर देता है और उसका हाथ वापस से अपने हाथ से बांध के सो जाता है। तभी ताओ चिल्लाती हुई खड़ी होती है और कहती है कि मैंने एक मॉन्स्टर को देखा। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम नाना को देखते हैं जो बोलती है कि येमिंग इतनी सुंदर है जिनका तो उस पर क्रश होना बनता है। अगर मैं लड़की होकर उसे पसंद कर सकती हूँ तो जिन तो लड़का होकर भी उसे पसंद कर ही सकता है ना। फिर हम देखते हैं सुबह भी ताओ चिल्लाती हुई खड़ी होती है तो येन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है यहाँ पे अकेले रहते हुए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता होगा और तुम्हें अपने दोस्तों की भी याद आ रही होगी, तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट करूँगा। येमिंग को जिन का इनविटेशन कार्ड मिलता है। नाना भी उसके घर पे आती है तभी और कहती है कि भले ही जिन का तुम्हारे ऊपर क्रश क्यों ना हो मगर मैं भी उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी और तुम मेरी दोस्त बन सकती हो क्या, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी अच्छी लड़की लगी। तो येमिंग उसे बोलती है कि आज मैं ताओ के घर जाने वाली हूँ, अगर तुम भी चलना चाहो तो चल सकती हो, और वो भी जाने के लिए हाँ कर देती है। डांसिंग हॉल के भी सभी सिंगर और डांसर को वही इनविटेशन कार्ड मिला होता है। तो नाना बोलती है कि कल सुबह अपन सब मेरी कार में चलेंगे। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे जिन खड़ा होता है। तीन औरतें उसे देख के बोलती हैं कि लगता है येमिंग ने अपने जादू जिन पे भी फेर दिया है और जल्दी चलो, अपन को तो कल सुबह की तैयारी भी करनी है। नाना बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं येमिंग को उसके घर छोड़ दूंगी। फिर हम देखते हैं नाना रात को सो रही होती है, उसे वही सपना आता है जहाँ यूशा भाई से बोलता है कि येमिंग तुम मुझसे मिलने की तैयारी कर लो। फिर हम देखते हैं कि येमिंग के घर की जो खिड़की के बाहर एक चमगादड़ उड़ रहा है। फिर हम देखते हैं सुबह येमिंग पुलिस स्टेशन में फोन करती है। लियान और ग्रीन फेरी रात भर उसके घर के बाहर ही बैठे रहते ताकि वो येमिंग पे नजर रख सके। तो लियान बोलता है कि लगता है अब यूशा भाई नहीं आएगा क्योंकि सुबह हो चुकी है। तभी वहाँ पे वो सभी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं। लियान उन्हें धक्का मार के वहाँ से निकल जाता है और ग्रीन फेरी भी उनकी बंदूकों को जाम कर देती है। ये सब कुछ येमिंग ने करवाया होता है और वो नाना के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के ताओ के घर जाने के लिए निकल जाती है। लियान सारी बात आके जिन को बताता है और कहता है कि येमिंग भी ताओ के घर जाने के लिए निकल गई है। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरी बहन नाना के साथ ही गई है, और वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब इतने सारे नायक और खलनायक आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे करिश्मा तो जरूर होगा। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग ताओ के घर पे आ जाते हैं और साथ में गेम्स खेलते हैं। येमिंग बोलती है कि मुझे लगता है मुझे भी जिन की हेल्प करवानी चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। वो जिन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुमने हमें यहाँ पे क्यों इनवाइट करा है। तो जिन बोलता है कि मैंने बताया ना, ताओ अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा डरावने सपने भी आ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तो वो बोलती है कि चलो अब इसी बात पे तुम मुझे अपना पूरा घर दिखाओ। ये सभी लोग जिन और येमिंग के रिश्ते के बारे में बात करनी चालू कर देते हैं। कहते हैं कि ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं।
तो ताओ बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझसे यूशा बाई के बारे में पूछा था और वो अपनी शादी से भी भाग के आई है, जिसका मतलब है कि वो यूशा बाई को पसंद करती है। तो नाना बोलती है कि हाँ, वैसे भी जिन तो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी दो दोस्त वॉशरूम के लिए जाती हैं, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें यूशा बाई के बारे में और भी कुछ पता है क्या। तो ताओ बोलती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता है। तो नाना बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ येमिंग को उसका ट्रू लव जल्दी मिल जाए। काफ़ी देर तक वो दोनों नहीं आई होती हैं, तो ताओ उन्हें चेक करने जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि हवा में वो दोनों लटकी हुई है, ऊपर काफ़ी सारे बैट भी घूम रहे हैं और वो काफ़ी तेज चिल्लाती है। जब येमिंग और जिन ये आवाज़ सुनते हैं तो जिन बोलता है कि मैं ताओ के पास जाता हूँ और तुम डाउन हिल में अपने आप चली जाना। नाना और वो लड़की भी जब बाहर आती है तो वो सीन देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो सभी बैट उनके ऊपर अटैक करते हैं, मगर तभी यिन आता है और ताओ को बचा लेता है। यिन का वैम्पायर वाला लुक देखकर ताओ वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे जिन आता है और उन सभी बैटों को ख़त्म कर देता है। नाना भी वहीं पे बैठी हुई ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। जिन यिनाओ से पूछता है कि येमिंग कहाँ पर है। तो यिनाओ बोलता है कि हमारी क्वीन तो हमारे किंग के साथ गई हुई है। पहले तो जिन उसे खींच के मुक्का मारता है और उन दोनों लड़कियों को छुड़ा लेता है। जिन और यिनाओ के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। तभी आसमान में से कोई चमकती हुई चीज जाती है और हंसी की भी काफी तेज आवाज आती है। तो यिनाओ बोलता है कि हमारा किंग क्वीन को ले जा चुका है। तभी वहाँ पे लियान आ जाता है, कहता है कि तू जाके येमिंग को संभाल, मैं इससे निपटता हूँ। और इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है एंड फाइनली लियान उसको काफ़ी अच्छे से सबक सिखा रहा होता है, मगर तभी जिन हाउ उसके ऊपर काफ़ी सारे बैट छोड़ देता है। उनसे लड़ने के बाद जब वो दिखता है तो जिन हाउ वहाँ होता नहीं है। फिर हम येमिंग को देखते हैं जो डाउन हिल के अंदर एक घर होता है वहाँ पे जा रही होती है। फिर से हमें वही सपना दिखाया जाता है जहाँ यूशा बाई बोलता है कि कल तुम अपने दोस्त के घर जा रही हो तो वहाँ डाउन हिल में आना, तुम्हें मैं वहाँ पे पक्का मिलूंगा। जिनको यिन संभाल लेगा और वो उस घर के अंदर जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।